स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत डेंजरस होते हैं। आध्यात्मिक जो अनुभव होते हैं वो बड़े खतरनाक हैं। लोगों को जब लोग स्पिरिचुअलिटी के फील्ड में एंटर करते हैं और जब प्रैक्टिकल में उतरते हैं, नॉट मेरली की थ्योरेटिकल रहते हैं, जब एक्चुअल में प्रैक्टिकल में उतरते हैं, ध्यान साधना, डिफरेंट टाइप टाइप की मेडिटेशन करते हैं, तो उनको अलग अलग तरह के कई तरह के एक्सपीरियंसेस होते हैं, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस। कि उनको लाइट दिखाई दी, उनको सपने में कुछ कलर्स दिखाई दिए, या फिर उनको विवेकानंद कुछ कह रहे हैं सपने में, या सपने में उनको भगवान श्री कृष्ण दिखाई दिए, या फिर एक्चुअल में वो सामने टू सामने विजुअल्स आ रहे हैं और कुछ सुनाई दे रहा है उनको कि कोई कुछ कह रहा है। अब वो हेलुसिनेशन की फॉर्म में भी हो सकते हैं, या फिर देखिए, स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा पर्सनल होते हैं, और ये जो होते हैं इनको कोई क्वेश्चन नहीं कर सकता, ये अनक्वेश्चनेबल रह जाते हैं। तो जब ये अनक्वेश्चनेबल रह जाते हैं तो फिर इनको कोई फिर चेक भी नहीं कर सकता, फिर पर्सन इसको पूरी तरह से सच मान लेता है कि मुझे मेरे गुरु ने आदेश दिया है तो यहाँ पर जो है वो मैं मंदिर बनवाऊंगा, या फिर मेरे गुरु ने ये आदेश दिया है, वो मुझे ये बता के गए हैं तो मैं ये पर्टिकुलर काम ही करूंगा। क्या आपको नहीं लगता स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस जो हैं, जितने भी टाइप के होते हैं, कि आपकी आपकी कुंडली अवेकनिंग हो गई है, या आपको आपको आपका सारा स्ट्रेस दूर हो गया है और एक अलग तरीके की स्टेट में आप एंटर हो गए हैं, क्या आपको लगता नहीं ये चीज एक एक कुछ पाने जैसा महसूस होता है, और ऐसा लगता है कि ये चीज इस चीज को लेट गो करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये बहुत यूनिक होता है। हम में से ज्यादातर लोग जो हैं, अच्छे अच्छे लोग जो स्पिरिचुअलिटी में हैं, उनको ठीक ठाक एक्सपीरियंस नहीं हो पाते। तो जब लोगों को ये एक्सपीरियंसेस होते हैं और बिल्कुल विजुअल्स दिखाई देते हैं, आपको सामने चीजें दिखाई देंगी एक्चुअल में, रियलिटी में, और सुनाई देंगी सारी चीजें सामने। इसमें रियलिटी कितनी है, इसमें सच्चाई कितनी है, क्योंकि ये डीप डाउन आपको पता है, आपके अंदर है ये। बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पर रह जाती है वो है स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस में कि आप इनसे बंध जाते हैं, एक बॉन्डेज क्रिएट हो जाती है, और आपका जीवन फिर इसके बीच में ही घूमता रहता है, इसके बीच में ही फिर आप चलते रहते हैं। और क्योंकि जब आप लेट गो नहीं कर पा रहे हैं, मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका मतलब आगे के की और जो चीजें हैं जो बिल्कुल इनफाइनाइट है, आप उसको नहीं जान पाते। तो यहाँ पर जो स्पिरिचुअलिटी में जो अवेयरनेस होनी चाहिए वो बिल्कुल नॉन डुअल अवेयरनेस होनी चाहिए, और जो आपकी स्टेट होनी चाहिए वो एक्सपीरियंस लेस स्टेट होनी चाहिए। और वो तभी पॉसिबल है जब आपके पास एक भी कोई एक्सपीरियंस आता है, कोई भी स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस आता है, तो आप उसको लेट गो, मूव ऑन कर पाते हैं और आगे बढ़ते हैं, उसको जीते हुए, इग्नोर करते हुए नहीं, उसको जीते हुए, उसमें अटक नहीं जाते। तो जब आप स्पिरिचुअल एक्सपीरियंस को मूव ऑन, लेट गो करते हुए आगे चलते हैं, तब आप देखते हैं कि ये जो स्पिरिचुअल एक्सपीरियंसेस होते हैं ये भी बड़े लिमिटेड से हैं। और फिर आप, मैंने बताया कि जो नॉन डुअल अवेयरनेस है, जो स्टेटलेस अवेयरनेस है, जो एक्सपीरियंस लेस स्टेट है, वहां पर फिर आप एंटर कर पाते हैं। तो ये चीज, एक चीज जरूरी चीज है यहाँ पर। मैं उन लोगों से बात करना चाहूंगा जो इस चीज में इंटरेस्टेड हैं। वैसे ज़्यादातर वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। अगर आप लोग सही में जानना चाहते हैं कि एक्चुअल और रियल मेडिटेशन क्या होती है, मेडिटेशन का सही मतलब क्या होता है, मैंने डिटेल में मेडिटेशन को लेकर एक कोर्स प्रिपेयर किया है। 10 वीडियोस होंगी, 10 दिन तक ये कोर्स चलेगा। आप चाहें तो इस कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, स्क्रीन पर जो नंबर दे रखा है उससे व्हाट्सअप करके। थैंक यू वेरी मच।